स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। हाँ, मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। पर पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। और ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री व्रज चंद्र इंद्र को घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो हरि यश गायो है। नख
हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी, रखो लाज हमारी गोवर्धन, हे नख पे हो, नख पे हो, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नाम 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 गिरराज धरने की श्याम सुंदर श्री यमुने महाराज की जय, जय धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है, धन धन श्री व्रज चंद्र, इंद्र को मान घटायो है। ओ घासी राम गोवर्धन वारो, हरि यश गायो है, घासी राम गोवर्धन वारो, हरि यश गायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है, नख पे धार धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। गोवर्धन। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो, कितने लोग गिरिराज जी गए हैं, गोवर्धन गए हैं? भाई हमारे गोवर्धन में सबसे ज्यादा भीड़ ही गुजरातियों की रहती है। आए दिन गुजराती परिक्रमा करते रहे। जो नहीं गए हैं कब जाओगे भैया? कितने दिना बाद जाओगे? ठाकुर जी के पास जावे में ज्यादा विलंब मत करे करो। कल को प्राण निकल गए तो पहले ही पहुंच जाओ। जब तक तन में प्राण है ठाकुर जी के दर्शन कर आओ भैया। एक बार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाया आओ। गोवर्धन इंद्रियों को, ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। गौ माने इंद्रियां। हमारे शरीर में कितनी इंद्रियां होती हैं? 10। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। पंच ज्ञानेंद्रिय जिनसे हमें ज्ञान होता है। सुंदरता का ज्ञान नेत्रों से, सुगंधि का ज्ञान नाक से, स्वर का ज्ञान कान से, वायु का ठंड गर्म का ज्ञान त्वचा से, स्वाद का ज्ञान जिह्वा से। ये पंच ज्ञानेंद्रिय, आंख नाक कान त्वचा और जीव, पंच ज्ञानेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख और 2 गुप्त उपस्थ इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं। इनके समूह को कहते हैं गौ। क्या कहते हैं? गौ। और इनका जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे उनका नाम क्या है? गोवर्धन। कई लोग होते हैं उनको प्रसाद पाने में तो बहुत रुचि होती है। मंदिरों का प्रसाद पाना बहुत अच्छा लगता है। हमने सुना उमिया माता के मंदिर में बहुत बढ़िया प्रसाद बनता है। कई बार लोग अपने घर में भोजन नहीं बनाते, ऊंझा वाले वहीं पा जाते हैं। 20 रुपए की थाली भरपेट भोजन मिलता है उमिया माता के यहाँ। भले ही दर्शन नहीं किए उमिया मैया के, लेकिन रसोई घर में जाके प्रसाद पा लेते हैं। कई लोगों की जीव में तो भक्ति है, क्या प्रसाद चाहिए मंदिर का। मंदिर का प्रसाद बहुत अच्छा होता है। नाथ द्वार में प्रसाद पाओ। हमारे द्वारिकापुरी में प्रसाद पाया कभी? कभी
द्वारिका में कोई पुजारी जी वहां के सेवायत हों, उनसे प्रार्थना करना, हे पुजारी जी ठाकुर जी का राजभोग प्रसाद हमको भी पवा दीजिए। अगर कोई सेवा आदि लगती हो तो सेवा दे के पाना, लेकिन पाना। इतना आनंद आता है द्वारिकाधीश के प्रसाद में। एक तो पतली पतली रोटी, बहुत पतली रोटी बनाते हैं वहां पे। हमें तो लगता है शायद रोटी अलग कर देते होंगे 2 भाग सेकने के बाद, इतनी पतली रोटी गुजरात में बनती है। मैंने कई वैष्णवों के यहाँ भी प्रसाद पाया, इतनी पतली रोटी बनाते हैं। जब वो परोसने आते हैं तो हमने कही भाई वैसे तो 2-3 रोटी पाते हैं, पर ये तो 10-15 धर दो, एक आध में तो पेट भरना नहीं, इतनी पतली रोटी। अच्छा, गुजरात में भी सब जगह अलग अलग प्रसाद की विधि है। सौराष्ट्र में जाओ, वहां पे अलग तरीके से प्रसाद पवाते हैं। रोटी होगी इतनी बड़ी रोटी पतली, सब्जी कटोरी में नहीं देते, ऐसे देते हैं चटनी की तरह, नेक नेक थोड़ी थोड़ी चटनी दे देंगे, ऐसे वहां होता है। ये मैंने अनुभव किया कईयों के घर पे भी। तो पाइए कभी। और साथ में एक वो लाल लाल सा कुछ पाते हैं, आपके गुजरात में संभारो बोलते हैं, जाने क्या बोलते हैं उसको, हैं संभारो हैं। अब यहाँ उत्तर गुजरात में अलग है, वहाँ अलग है। एक तो भोजन ही इतने हैं, पर बड़ा सुख मिलता है। मीठी दाल, मीठी कढ़ी, मीठी सब्जी। उत्तर भारतीयों को पता ही नहीं चलता कि सब्जी कौन सी थी, सब में चीनी है। थोड़ी चीनी तो डालते हैं। जब गुजरात में गुजराती प्रसाद रोज पाते हैं ना, तो 2-4 दिन बाद तो कहना पड़ता है अब चीनी नहीं डालना है। अब पता ही नहीं चल रहा है, रोज चीनी डलती, सब में चीनी। द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, इतना मधुर प्रसाद, मतलब पा करके ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी ने पाया है, ठाकुर जी ने भोग लगाया है, ठाकुर जी का अधरामृत है, ऐसा अनुभव होता है। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, मंदिरों के प्रसाद पवा दो उसको, वो बड़ा सुखी। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद पवा दो, द्वारिकाधीश जी का प्रसाद पाओ, श्रीनाथ जी का प्रसाद, वृंदावन में राधा रमण जी की कुलिया, और हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी की खिचड़ी, और बिहारी जी का पराठा। बिहारी जी पराठों पामे बहुत जोरदार, हमारे वृंदावन बिहारी लाल। और आपके दाऊ जी की आलू की सब्जी, दाऊ जी में ब्रज में काली मिर्च और आलू की सब्जी बनती है, इतनी शानदार, बस पानी लेके बैठना खूब सारा, खूब मिर्च होती है, लेकिन बहुत स्वाद लगता है। नंद भवन नंदगांव जाइए, नंदगांव में कभी वहां का प्रसाद पाइए, वहां के कढ़ी चावल, आहा क्या कहने महाराज, ऐसा लगे ठाकुर जी पाए हैं अपने आतन से, ऐसा स्वाद आवे उनमें। ऐसा स्वाद दुनिया में कोई और प्रकट कर नहीं सकता जो मंदिरों के प्रसाद का स्वाद होता है। तो कई लोगों की जीव तो भक्त होती है, मंदिर के प्रसाद पाने में बड़ी रुचि, पर दर्शन में रुचि नहीं है। वो दर्शन भी इसीलिए करते हैं कब कपाट बंद हो, कब प्रसाद मिले। कई लोगों की दर्शन में रुचि होती है पर प्रसाद में रुचि नहीं होती। मैंने एक आध देखे हैं ऐसे। अब हमारा तो नियम है कि कहीं तीर्थ में कथा होती है तो मैं रसोई का प्रसाद नहीं पाता, फिर मैं मंदिर का ही प्रसाद पाता हूं, चाहे थोड़ा मिले, पाऊंगा मंदिर से ही। द्वारिका में कथा है तो कहीं नहीं पाएंगे, मंदिर में ही पाएंगे। जगन्नाथपुरी में कथा है तो महाप्रसाद ही पाएंगे। नाथद्वार में कथा थी, लाल जी का उत्सव था, मंदिर का ही भोग आएगा, श्रीनाथ जी का वही पाएंगे, नियम है। जहां व्यवस्था नहीं है वहां फिर ठाकुर जी को निवेदित करते हैं, नहीं तो मंदिर का ही प्रसाद पाते हैं। तो कई लोग साथ में रहते हैं, उनमें कई लोगों को अरे या में नमक ना डालो, या में नींबू ना डालो, या में मिर्च कम रह गई है, एक अलग से मिर्च दो। ठाकुर जी के प्रसाद का एक नियम है, ऊपर से कुछ नहीं डालना है, जैसा ठाकुर जी ने आरोगा है वैसा ही आपको पाना है। प्रसाद के प्रति आप अन्न की भावना रखते क्यों हो? वो दाल नहीं है, वो चावल नहीं है, वो रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, ठाकुर जी का अधरामृत है। अधरामृत जैसा मिला है वैसा पाना है। प्रसाद पाने की भी बड़ी विधि है, लोग नहीं जानते। अब महाप्रभु जगन्नाथ जी का प्रसाद पाते हैं, उसमें ऊपर से बहुत कुछ डाल लेंगे, नमक डालेंगे, नींबू निचोड़ेंगे,
सब ठीक है। अब तो वहां के पंडा पुजारियों ने भी हमें सिखाया, ऐसे मिर्च तोड़ के नमक डाल के फिर पाते हैं, पर ऊपर से अगर प्रसाद में कुछ डाला जाता है तो प्रसाद का 50% जो पुण्य है, जो भाव है और जो उसका ओज तेज है वो नष्ट हो जाता है। प्रसाद तो जैसा मंदिर से आए पा लीजिए। तो कई लोगों की जीव बड़ी भक्त होती है, नेत्र भक्त नहीं होते, पर कई लोगों के नेत्र भक्त होते हैं, जीव भक्त नहीं होती। मंदिर के प्रसाद नहीं बढ़िया लगा, हम तो होटल में खा लेंगे, मंदिर का नहीं भाता हमको, कम नमक डालते हैं, कम मिर्च डालते हैं। कई लोगों की जीव भी भक्त नहीं होती, नेत्र भी भक्त नहीं होते, पर उनके पैर भक्त होते हैं। कैसे भक्त? ना उनको दर्शन में रुचि है, ना उनको प्रसाद में रुचि है, पर हाँ कहीं कीर्तन चल रहा हो, ठाकुर जी का मधुर भजन चल रहा हो तो नाचने में बड़ी रुचि है उनकी, नाचते हैं। भजन कीर्तन में उछल उछल के नाचेंगे, खूब नृत्य करेंगे। लेकिन जैसे कथा शुरू होती है, कीर्तन विश्राम होती, कथा शुरू होती, नीचे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब कब दूसरा गाएंगे भजन, कब दूसरा भजन है, कथा में हमारे मन नहीं लग रहा है, भजन गाओ, कीर्तन सुनाओ, नाचना है हमको। अब तो नहीं होता। पहले जब कथा करते थे, लोग बाग इतना जानते नहीं थे, तो लोग बाग नीचे से फरमाइश भेजते थे, ये वाला भजन सुना दीजिए, ये वाला। मैंने कि तो भजन संध्या करने आए, कथा करने आए, हम मन में जो आएगा वो सुनाएंगे। तो कई लोगों के पैर भक्त होते हैं, पर ना नेत्र भक्त हैं, ना जीव भक्त है, ना कान भक्त हैं। कई लोगों के हाथ भक्त होते हैं, ना दर्शन में रुचि, ना नृत्य में रुचि, ना प्रसाद में रुचि, पर उनसे सेवा कितनी भी करा लो। मंदिर की खूब सेवा करेंगे, ठाकुर जी का मंदिर सजाना, ठाकुर जी के मंदिर में खूब सेज सजाना, ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया हो, साफ सफाई करवा लो, सब बढ़िया, लेकिन बाकी और रुचि नहीं। ऐसा अगर कुछ है, आज ही पूछिए, आपकी कौन सी इंद्रिय ऐसी है 10 में से जो ठाकुर जी की सेवा में रत नहीं है? उस इंद्रिय का स्मरण करके श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। आप गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण होते ही वह इंद्रिय आपकी ठाकुर जी की सेवा में रत हो जाएगी। किसी को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, कथा में नींद आ जाती है, तो जाइए गिरिराज जी और श्री गोवर्धन नाथ जी से कहो, हे गिरिराज बाबा, दर्शन में खूब आनंद आवे, प्रसाद में खूब सुख मिले, नृत्य में खूब सुख मिले, कीर्तन में खूब सुख मिले, पर जैसे ही कथा शुरू होती है मोह नींद आ जाए। मेरे कानन को कथा सुनने की रुचि कर दो, या भाव से मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूं। आप जैसी परिक्रमा पूर्ण करेंगे, आप कथा सुनने लगना, आपको कभी नींद नहीं आएगी। गिरिराज जी कानों में श्रवण भक्ति प्रदान कर देंगे। ये गिरिराज जी का एक गुप्त रहस्य, सबको नहीं पता। जो अब हमारी बात, हम अपनी बात बता रहे हैं, प्यारे गिरधर लाल जी हमको कैसे मिले लगभग सबको पता है। गिरधर लाल जी श्रृंगार का स भी नहीं आता हमसे। जब लाल जी आए थे तब कैसे पाग धरानी है, कैसे वेत्र धरानी, कैसे वंशी धरानी है, कैसे माला धरानी, कैसे पोशाक पहनानी, और उसमें भी बड़ा स्वरूप हो तो कुछ प्रयास किया भी जा सकता। हमारे लाल जी इतने से हैं, उंगलियों से श्रृंगार होता है उनका, हाथ से भी नहीं होता, उंगलियों से होता है। अंगूठे का प्रयोग बहुत कम होता है, उंगलियों से ही यहां से ये डालना है, ऐसे छोटे से हैं। कैसे करें श्रृंगार? ये गिरिराज जी की परिक्रमा का फल हमको मिला कि हमको श्रृंगार आ गया ठाकुर जी का करना। ठाकुर जी की भक्ति में जो गुण आपके अंदर ना हो, उस गुण के लिए श्री गिरिराज जी के पास जाओ और प्रार्थना करो। एक साथ सारे गुण बोल दो, हे ठाकुर जी, हम में श्रृंगार का लक्षण भी आ जाए, हम में पाक विद्या भी आ जाए, सुंदर सुंदर प्रसाद बना सकें। हे ठाकुर जी, हम में ठाकुर जी की सुंदर कीर्तन गावे भी आ जाए, सुंदर उनमें नृत्य करवो भी आ जाए, ठाकुर जी की मधुर सेवा में हम निपुण हैं जाएं। इस भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा करोगे तो उनका नाम है गोवर्धन। गो माने इंद्रियों का, जो कृष्ण भक्ति में वर्धन करे वो गोवर्धन, वो गोवर्धन है। इस स्थान पर जहां हम कथा सुन रहे हैं, यहां 2 बार श्री डोंगरे जी महाराज की कथा हो चुकी है। इसी जगह पर ऊंझा में, इसी प्रांगण में श्री डोंगरे जी महाराज 2 बार कथा कर गए। डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में एक बात कहते हैं कि 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां ऐसी हैं, उपस्थ इंद्रिय, गुप्त इंद्रिय। किसी ने प्रश्न किया, इनसे भगवत भजन कैसे होगा?
आंखों से हो जाएगा, मुख से हो जाएगा, हाथों से हो जाएगा, पैरों से हो जाएगा, कान से हो जाएगा, गुप्त इंद्रिय का भजन कैसे हो? तब डोंगरी जी महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं कि अपने तन को मंदिर मानो, अपने तन को मंदिर मानो, और मंदिर मान करके इस मंदिर में शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे, उस भाव से उपस्थ इंद्रिय से मल मूत्र आदि का परित्याग कर दो और यह भाव रखो कि हमारा तन रूपी मंदिर पवित्र रहे। इतना मात्र करने मात्र से 10 इंद्रियों का भजन हो जाता है, गुप्त इंद्रिय का भी भजन हो जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करो, भगवान का गुप्त इंद्रिय से भजन है, आदि आदि। तो गोवर्धन जो हमारी इंद्रियों का कृष्ण भक्ति में वर्धन करे, उनका नाम है श्री गोवर्धन। इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि वृंदावन जाने से पहले गिरिराज जी जाया करो। लोग बाग उल्टा करते हैं, पहले वृंदावन जाते हैं, दर्शन करके फिर लौटते समय गिरिराज जी होते हुए फिर बाहर जाते हैं। नहीं, आते ही पहले गोवर्धन जाओ, गोवर्धन की परिक्रमा करो, परिक्रमा करने के बाद फिर वहां से बरसानो जाओ, श्री जी के दर्शन करो, श्री जी के दर्शन करने के बाद फिर समय ज्यादा नहीं है तो फिर वृंदावन आ जाओ, नहीं तो सब जगह जाओ, गोकुल जाओ, महावन जाओ, तो वृंदावन, वृंदावन सबसे अंत में आओ। वृंदावन के बाद ठाकुर जी मथुरा ही गए कंस को मारने, वृंदावन के बाद कहीं नहीं गए। ठाकुर जी की जैसी गति वैसे चलना चाहिए, फिर भी गिरिराज जी जाओ। अच्छा, गिरिराज जी क्यों जाना चाहिए पहले? क्योंकि ठाकुर जी ही ब्रजवासियों को लेकर के गए गिरिराज जी पुजवावे। ठाकुर जी स्वयं भगवान ब्रजवासियों के संग रहते हुए भी उनको गिरिराज जी के पास लेके गए, बोले पहले इनको वंदन करो, इनकी पूजा करो। जिनकी पूजा स्वयं ठाकुर जी करा रहे हैं, सबसे पहले ब्रज में आते उनकी पूजा करो, उनको वंदन करो, उनकी परिक्रमा करो, फिर वृंदावन आओ, ऐसी भावना। अच्छा, इंद्र की पूजा क्यों बंद कराई भगवान ने? इस पे भी 2 बात हम कह के फिर आगे चलते हैं। देखो, जब आप किसी से संबंध बना लेते हैं तो संबंधी व्यक्ति को आपकी हर एक स्थिति का पता रहता है। आपने किसी को अपना मित्र बनाया, अब मित्र बनने के बाद आप क्या अच्छा करते हैं, क्या गलत करते हैं, क्या बुरा करते हैं, मित्र को सब पता है। अगर आप कुछ गलत करते हैं तो मित्र आपको रोकेगा, टोकेगा, सही मार्ग बताएगा। जो आपकी गलत स्थिति देख करके आपको रोकता टोकता ना हो, उसको मित्र नहीं मानना चाहिए, वो शत्रु है। आप गलत कर रहे हैं और वो आपको रोकता नहीं है, आपको और बढ़ावा देता, और बढ़िया तू और कर, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है आपका। पर आपकी गलत स्थिति देख के जो रोके, वही सखा है, वही मित्र है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र कौन है? देवता है। और देवराज इंद्र को एक कार्य मिला है, क्या? समय समय पर पृथ्वी पर वर्षा करो, जिससे पृथ्वी हरी भरी बनी रहे, जल का संचार होता रहे। इंद्र को एक कार्य के लिए रखा गया है, वो देवता पूजने के लिए नहीं है। वो बात अलग है कि हम समस्त देवी देवताओं को एक साथ वंदन कर लेते हैं, पर ठाकुर जी कहते हैं जो भाग्य बदलना ना जानता हो, ऐसे देव को नहीं पूजना चाहिए। चमत्कार दिखा देता हो, कुछ आपके जीवन में कुछ आप चाहते हैं वो वस्तु दे देता हो, उसको देवता नहीं कहते। देवता उसको कहते हैं जो भाग्य में नहीं था उसको भी प्रदान कर दे, वो देव है, उसको वंदन करो। और एक बात हम आपसे स्पष्ट कर दें, भाग्य में नहीं है उसको प्रदान करने की सामर्थ्य नारायण में है, और वही नारायण श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। सभी देवी देवताओं को वंदन करो, पूजो, सबको प्रणाम करो, पर इष्ट तो एक ही होना चाहिए। भाग्य बदलने की जिसमें सामर्थ्य ना हो, उस देव को पूजने की आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। मुख्य रूप से तो पंच देव बताए गए हैं जिनको हमें पूजना चाहिए। तो 33 कोटि देवता किस किस को पूजोगे? पंच देवों में पहले देव का नाम है सूर्य, दूसरे देव हैं शिव, तीसरे देव हैं गणपति, चौथी देवी हैं जो सब जगह विराजमान है, और 5वें नारायण। इन पंच को प्रणाम की आज्ञा है। इन 5 के ही जो अलग अलग रूप हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उन्हीं को इष्ट मानना चाहिए। ये पंच हैं सर्वोपरि, सूर्य, शिव, गणपति, देवी और नारायण।
इन पंचों को प्रणाम करने की आज्ञा है। अब इनके अलावा कोई अगर अन्य देवी देवताओं को स्पेसिफिक रूप से प्रणाम करता है तो वो समय लगा रहा है, उसमें कोई विशेष उसको भाव मिलने वाला नहीं। अब सूर्य को प्रणाम कीजिए, शिव को प्रणाम। अब शिव के जितने रूप हैं, शिव के अनेक रूप हैं, उनमें से 11 रुद्र भी हैं, एक हनुमान जी भी हैं, उनको भी प्रणाम करने का अधिकार है। गणपति हैं, गणपति के भी कई रूप हैं, उनको प्रणाम करने की आज्ञा है। देवी के अनेक रूप हैं, श्री उमिया माता साक्षात पार्वती जी के रूप में विराजमान है, इनको प्रणाम करने की आज्ञा है। नारायण, नारायण के कितने रूप हैं? नारायण ही श्री कृष्ण है, नारायण ही श्री राम है। नारायण के जितने रूप हैं सबको प्रणाम करने की आज्ञा है, सबको वंदन करने की आज्ञा है। इन पंच के अलावा अगर आप किसी देवी देवता को पूज